मैं डॉक्टर कृष्णा चटर्जी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ समास, जो बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्त करना, अर्थात छोटा रूप। जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, वहाँ समास है। अर्थात इसकी परिभाषा हम देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनाया जाता है तब उसे हम समास कहते हैं। अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। जैसे रामलीला, घुड़सवार, राजपुत्र, रसोई घर, हथकड़ी इत्यादि। समास रचना के दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। दोनों मिलाकर समस्त पद बनता है। समस्त पद को जब अलग अलग पदों में तोड़ा जाता है तब उसे समास विग्रह कहते हैं। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा इसमें अव्यय होता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें लिंग, काल, वचन का कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन न आए, अर्थात ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्रतिदिन, आजन्म, आजीवन, आमरण, घर घर, यथादेश इत्यादि। दूसरा तत्व है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला, राजकुमार, राजा का कुमार, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसी कृत, तुलसी से कृत। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। को का लोप हो जाने के कारण इसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगनचुंबी इत्यादि। करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे भयाकुल, भय से आकुल, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मदांध, ईश्वर प्रदत्त, स्वरचित, स्वरचित में स्वयं के द्वारा रचित। तीसरा है संप्रदान कारक। इसमें हम देखेंगे कि के लिए शब्द का लोप हो जाता है। प्रयोगशाला, स्नानघर, पुत्रशोक, डाकगाड़ी इत्यादि। अपादान में से का लोप हो जाता है। पथभ्रष्ट, पाप मुक्त, कामचोर, धनहीन, जन्मांध इत्यादि। संबंध तत्पुरुष में का, के, की का लोप हो जाता है, जैसे राजाज्ञा, शिवालय, राजपुत्र, पराधीन, राजभवन इत्यादि। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप हो जाता है, जैसे दानवीर, पुरुषोत्तम, आनंदमग्न, आप बीती, आत्मनिर्भर इत्यादि। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, महादेव, महाराजा, चरण कमल, चंद्रमुख, नीलांबर, चंद्रमुखी, पीतांबर, महापुरुष, कमल नयन इत्यादि। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें हम देखेंगे कि ऐसा समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो और इस समास में किसी समूह का बोध हो, तो ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, सप्तर्षि, त्रिवेणी, दो राहा, पंचतत्व, सप्तद्वीप, पंचतंत्र इत्यादि। अगला
समास है द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा एवं शब्द का प्रयोग करना पड़े तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाना पानी, दाना और पानी, अपना पराया, आशा निराशा, जन्म मरण, स्त्री पुरुष, नदी नाले इत्यादि इत्यादि। अगला समास है अंतिम समास, बहुब्रीहि समास, जहाँ पहला पद दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिलोचन, नीलकंठ, पंचानन, लंबोदर, चतुर्मुख, महावीर इत्यादि। त्रिलोचन में 3 है नेत्र जिसके अर्थात शंकर, इसमें दूसरा ही अर्थ बोध हो रहा है। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। पंचानन 5 है आनंद जिसके अर्थात शिव जी। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। चतुर्मुख 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। इस प्रकार समास के 6 भेद को हमने देखा। इसमें हम देखेंगे कि 6 जो समास हैं उसको बड़े आसान और सरल तरीके से हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो हमें क्रम नहीं भूलना चाहिए। अगर हम क्रम भूल गए तो उसमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास तीसरा जो है कर्मधारय समास है उसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। चौथा द्विगु समास जिसमें संख्यावाची विशेषण होता है। 5वां द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसका अर्थ गौण हो जाता है, जो गौण ही रहता है। एक नया अर्थ शब्द, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। तो इस प्रकार हमने आज समास पढ़ा।